क्वेश्चन नंबर 71। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो हमारे पास देखो क्वेश्चन में क्या है कि पहली पंक्ति में संख्या दी गई है 6 और 39,124। उसके बाद 8, 53 और क्वेश्चन मार्क। फिर यहाँ पर कितना है देखो 11 और 74, 229। अब देखो इस क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न लगेगा यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि देखो पहली वाली पंक्ति में क्या करेंगे हम, यदि 39 में से 36 माइनस कर दें कितना बचेगा हमारे पास 33। तो ये 33 आ गया, लेकिन फिर क्या है कि 33 की हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा 4 तिया 12 से लेकर 4 तिया 12 एक 13, 132। अब इसमें से क्या है कि आप 8 माइनस करो तो हमारे पास क्या आ गया 124। देखो ये वाले 124 आ गए। इसी प्रकार से क्या करेंगे हम कि 53 में से हम 8 माइनस कर दें तो हमारे पास कितना बचेगा 45। 45 की 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास देखो 180। इसमें आपने करना क्या होता है कि आपने माइंड लगाना है कि भाई इसमें से कितना माइनस प्लस करके हम 124 बना ले। तो देखो ये वाला सेम पैटर्न लगाया था हमने, इसमें से एक दूसरे को माइनस किया, इसमें भी एक दूसरे से माइनस किया गया है तो ये आ गया। अब क्या है कि इसमें माइनस कर दो आप 14। अब ये माइनस करेंगे ना आप, जब देखो 166 आएगा हमारे पास, कितना 166। तो क्या है कि जो आंसर बनेगा वो बनेगा 166। अब क्या है कि आप इस पैटर्न को चेक कर सकते हो, इसमें भी इसी तरीके से होगा। क्या कि 74 में से हम 11 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 3, 6, 63 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद अब क्या है कि 4 तिया 12 और 6 चौके 24 और 1 25, 252। लेकिन इसमें से अब कितना माइनस करें हम, ये देखो इसमें से 23 माइनस कर दो आप तो हमारे पास कितना आ जाएगा 229। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन में देखो पहली पंक्ति में क्या दिया गया है हमारे पास 3, 2, 30। उसके बाद 7, 5, 175, 4, 6 और क्वेश्चन मार्क। अब देखो पहली पंक्ति में हम क्या करें कि जो ये आ जाए। देखो पहली पंक्ति में जो 3 और 2 दिया गया है इनकी हम क्या कर दें मल्टीप्लाई। 3 और यदि हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा हमारे पास 6 और हम 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास बन जाएगा 30। अब दूसरी वाली पंक्ति को देखो 7 और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास देखो 7 पंजे 35, 35 की 5 से मल्टीप्लाई 5 25 और 15 तो 17, देखो 175। तो ये आ गया। उसके बाद अब क्या है कि 175, ठीक है। तो अब इसी तरीके से इसका सॉल्यूशन करो। लास्ट वाली पंक्ति में क्या दिया गया है कि 4 और 6 की मल्टीप्लाई करने पर बनेगा 24, 24 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 तो ये 4 पंजे 20 और 5 दूनी 10, 120। देखो हमारे पास क्या है कि 120 बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 73। पहली पंक्ति में क्या दिया गया है क्वेश्चन में कि 13, 50 और 104, 11, 42 क्वेश्चन मार्क और 18, 70 और 144।
तो ये क्या है कि देखो इसमें अब पहली पंक्ति को देखो, इसमें क्या पैटर्न लग सकता है। तो यहाँ पर ये देखा जाए तो क्या है कि 13 की मल्टीप्लाई 4 से कर दो आप, कितना आ जाएगा 52। 52 में 2 माइनस कर देंगे, देखो 50 आ गया। इसी तरीके से होगा। अब क्या कीजिए, हम 50 की मल्टीप्लाई 2 से कर दें हम, कितना बन जाएगा 100। 100 में 4 प्लस कर दे तो 104। इस तरीके से पैटर्न लगेगा यहाँ पर। तो क्या है कि आप क्या करें, इसमें सेकंड वाली पंक्ति को देखें या दूसरी पंक्ति को, उसमें क्या है 11 की मल्टीप्लाई कितने से कर दें, यहाँ कर दें 3 33, चौक 4 44, 4 से करेंगे। देखो ये बन गया 11 चौक 44, लेकिन इसमें से आप 2 माइनस कर दो, यहाँ पर भी 2 माइनस किया तो यहाँ पर भी 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 42। देखो ये आ गया 42। अब क्या है कि 42 की मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये कितना बनेगा 4 4 दूनी 8, ये हो गया। अब इसमें देखो 42 4, अब इसमें क्या है कि हम 4 प्लस करेंगे, यहाँ पर भी हम 4 प्लस किया तो यहाँ पर भी 4 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि देखो 88 बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। आप क्या है कि तीसरी पंक्ति का सॉल्यूशन करके देख सकते हो, इसी तरीके से होगा सेम। क्वेश्चन नंबर 74। देखो क्वेश्चन की पहली पंक्ति में क्या दिया गया है, यहाँ पर 17 26 60, उसके बाद क्या है 8 15 और 31 11 19 क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसमें कौन सा पैटर्न लगेगा। तो यहाँ पर क्या है कि पहली पंक्ति को देखो आप, इसमें क्या है, यदि हम इनको प्लस कर दें या फिर और कुछ भी सॉल्यूशन हो सकता है। आप ऐसे करो कि 17 की मल्टीप्लाई 2 से करके देखो, जिस तरफ बड़ी संख्या हो ना उस तरफ सॉल्यूशन करेंगे, तो इन दोनों संख्याओं को सॉल्यूशन करके हम 60 बनाएंगे। कैसे, 17 की 2 से मल्टीप्लाई करो और 26 प्लस कर दो, क्या 60 बन सकते हैं। 17 दूनी 34 प्लस 26, देखो हमारे पास कितना बन गया 60। इसी तरीके से ये पैटर्न लगेगा यहाँ पर 8, और उसके बाद क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई 8 की और प्लस में कितना है 15, तो यहाँ पर कितना बनेगा 8 दूनी 16 प्लस 15 और 31, तो 11 मल्टीप्लाई में 2 प्लस कर दो 19, 11 दूनी 22 प्लस कर देंगे क्या इसमें हम 19, कितना बनेगा ये हमारे पास देख लो आप, 9 2 11 3 4 41, तो हमारे पास क्या है कि 41 बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 75। देखो क्वेश्चन नंबर 75 में पहली पंक्ति में दिया गया 5 6 19, फिर क्या आएगा 7 7 35, फिर बनेगा यहाँ पर 8 और 9 और क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसमें क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पर देखो इसमें पैटर्न क्या लगेगा, पहली वाली पंक्ति को देखो 5 और 6 का सॉल्यूशन करके 19 बनाना है। तो कैसे बनेगा, 5 और 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 30, उसके बाद माइनस 5 प्लस 6, तो ये क्या है यहाँ पर 5 अंक 30 माइनस 11 करने पर देखो 19 आ गया। इस तरीके इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन करेंगे। तो फाइनल पंक्ति का सॉल्यूशन करो आप, इसमें कितना है 8 मल्टीप्लाई 9 ब्रैकेट माइनस 8 प्लस 9, कितना बनेगा 8 नहीं 72 माइनस 16 17। अब देखो इसमें ये कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे हम 12 7 गए 5 और फिर 5,
तो हमारे पास क्या है कि 55 बनेगा यहाँ पर क्या है कि आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब देखो ये वाली पंक्ति में सेम पैटर्न लगेगा, यहाँ पर करके देख सकते हो क्या है कि 7 की 7 से मल्टीप्लाई करो, माइनस ब्रैकेट 7 को प्लस करेंगे तो ये बनेगा 49 माइनस 14 करने पर देख सकते हो आप कितना बचेगा, 3 4 5 35। क्वेश्चन नंबर 76, पहली पंक्ति में क्या दिया गया है यहाँ पर 24 माइनस नहीं है, डैश भी नहीं है, 24 9 और 108। उसके बाद क्या है हम 38 5 95, फिर यहाँ पर बनेगा 12 17 और क्वेश्चन मार्क। अब देखो इसमें क्या सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ पर सिंपल सा है, पहली वाली पंक्ति को उठाओ, इनका सॉल्यूशन करके ये बनाना 108। तो यहाँ पर क्या है कि 24 को डिवाइड करो 2 से, मल्टीप्लाई करो 9 से, देखो ये कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 और 9 की मल्टीप्लाई 12 निम्न 108 हो गया। इसी तरीके सॉल्यूशन आप इसका भी करके देख सकते हो, क्या है कि 38 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 5 कटेगा तो 19 आ जाएगा, 19 5 95, देखो यहाँ पर कितना है 95। आप इसका सॉल्यूशन करें, 12 2 मल्टीप्लाई में 17 और ये 6, देखो 17 6 की 102, हमारे पास क्या है कि 102 बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 70, देखो क्वेश्चन में क्या है कि पहली पंक्ति में दिया गया है 6 8 और 34, फिर उसके बाद क्या है 3 2 और 10, फिर आएगा 11 18 और क्वेश्चन मार्क। तो ये ठीक है यहाँ पर। अब देखो क्या है कि इसमें आप पहली वाली पंक्ति को देखिए कि 6 और 8 का सॉल्यूशन करके 34 बनाना है आपने बस। इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखो 6 प्लस 8, अब क्या है कि इसमें यदि हम 2 से काट दें तो कितना आएगा 4, तो 10 बन जाएगा, फिर प्लस करो और 8 की मल्टीप्लाई कर दे 3 से, 8 दिया 24, 24 10 34, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 34। अब इसी प्रकार देखो यहाँ पर क्या है 3 प्लस 2 2 बटे 2 प्लस, अब 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी 3 से ही करके देख लो, क्या है कि देखो ये कटेगा तो कितना आएगा 1, 3 और 1 4 और 3 दूनी 6, कितना बन गया टोटल 10। अब इसके बाद देखो ये क्या है यहाँ पर देखा जाए तो 11 प्लस 18 और 2 से डिवाइड प्लस 18 की मल्टीप्लाई 3 से, कितने से करेंगे हम 3 से, तो ये कटेगा 2 निम 18, 11 और 9 कितना बनेगा 20, 20 और 18 दिया 54, प्लस करने पर देखो ये कितना बन जाएगा 74। तो हमारे पास क्या है कि 74 बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 78, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उस संख्या का चयन कर जो प्रश्नवाचक 3 के स्थान पर आ सकती है। क्वेश्चन में क्या है कि पहली पंक्ति में संख्या दी गई है हमारे पास कितनी 9 34 72, उसके बाद की संख्या दी गई है दूसरी पंक्ति में 7 26 56, तीसरी पंक्ति में संख्या दी गई है 23 90 और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर क्या है पहली पंक्ति को देखेंगे आप, इसमें क्या है कि इससे सॉल्यूशन करके हम 34 और 72 बनाएंगे। तो सिंपल सा पैटर्न है क्या कि 9 की मल्टीप्लाई हम कितने से करते 4 से, 9 चौक 36, 36 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना आ गया यहाँ पर 34 आ गया। अब क्या है 9 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 9 ठीक 72, देखो तो दोनों संख्या आ गई। इसी प्रकार से इसे सॉल्यूशन करके देख सकते हो। 7 की मल्टीप्लाई कितने से कर दें हम 4 से,
तो कितना बनेगा 7 चौक 28। इसी तरीके से 2 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 26। देखो यहाँ पर 26 आ गया। और फिर 7 की मल्टीप्लाई इसी तरीके से हम 8 से कर देंगे, सेम पैटर्न है। देखो ये कितना आएगा 8 7 56। तो यहाँ पर तीसरी पंक्ति को देखेंगे, इसमें सोल्यूशन करेंगे हम। इसमें क्या करना है आपने कि 23 की मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 4 तिया 12 हासिल 1 और फिर कितना आएगा 4 तिया 12, ठीक है, हासिल 1 8 9 92, फिर 2 माइनस करो तो ये कितना बनेगा 90। अब इसी तरीके से क्या है कि 23 की मल्टीप्लाई कर दो आप 8 से, तो क्योंकि यहाँ पर भी 8 से करी, यहाँ पर भी 8 से, तो यहाँ पर भी 8 से होगी तो कितना बनेगा 8 या 24, 2 8 दूनी 16, 2 18 184। तो यहाँ पर क्या है कि 184 बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 79। देखो क्वेश्चन की पहली पंक्ति में क्या दिया गया 12 36 और 60, 72 24 120 33 99। अब देखो इसमें क्या है कि ध्यान से देखो, पहली वाली पंक्ति को उठाएंगे तो इसमें क्या है कि 12 की मल्टीप्लाई 3 से कर दो आप, 12 दिया 36, फिर 12 की मल्टीप्लाई 5 से करो, 12 पंजे 60। देखो ये दोनों संख्या आ गई। सेम पैटर्न चलेगा इसमें भी, आप देख सकते हो कैसे कि 24 की मल्टीप्लाई 3 से करने पर 72, और फिर क्या है कि 24 की मल्टीप्लाई 5 से करने पर बराबर 120। तो ये यहाँ पर आएगा 33 की मल्टीप्लाई 3 से करो तो यहाँ पर कितना बनेगा 99, और फिर क्या है कि 33 की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 5 से, यहाँ पर कर देते हूँ 33 5 बराबर 5 15 5 17 165। तो यहाँ पर क्या है कि 165 बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन की पहली पंक्ति में क्या दिया गया है 9 7 और 48, फिर क्या आएगा 12 5 और 44 8 13 और क्वेश्चन मार्क। तो आप देखो इसमें क्या सॉल्यूशन होगा यहाँ पर। तो इसमें क्या है कि आप पहली पंक्ति में 9 और 7 का सॉल्यूशन करके 48 बनाना है आपने। तो इसमें सिंपल सा पैटर्न लग रहा है मुझे, तो क्या है कि 9 और 7 की मल्टीप्लाई कर दो आप और माइनस कर दो 9 + 7, कितना बन जाएगा देखो 63 माइनस ये बनेगा 16, ये आएगा 47, 47 में 1 प्लस कर दो ये बन गया 48। इस तरीके से सॉल्यूशन होगा। तो क्या है कि मैं फाइनल संख्या का सॉल्यूशन कर देता हूँ कि 8 मल्टीप्लाई में 13 माइनस 8 प्लस 13, ये हो गया। अब क्या है 13 8 104 माइनस 21, और देखो हमने क्या है कि इसमें 1 प्लस किया था ना, इसमें भी 1 प्लस कर देंगे, तो 1 प्लस कर देंगे तो इसमें माइनस हो जाएगा ना 104 माइनस 20 ओनली, तो कितना हो जाएगा ये 80 और फिर 84। तो यहाँ पर क्या कि जो आंसर है वो तो बन जाएगा हमारे पास 84, आंसर ऑप्शन नंबर 4। लेकिन इससे पहले देखो ये वाली संख्या का भी हम सॉल्यूशन करके दिखा देंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि 12 और 5 की मल्टीप्लाई और माइनस 12, और उसके बाद क्या है ये 12 + 5, तो 12 5 कितना बन जाएगा 60, 60 माइनस 17 करने पर ये आ जाएगा कितना 33, नहीं 43, 43 में 1 प्लस कर देंगे हमारे पास बन गया 44। देखो ये आ गया यहाँ पर क्या 44।